गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से, मैथ्स बाय राहुल नारायण मेरे चैनल का नाम है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने देखा एंगल एंड देयर मेजरमेंट। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी को बोलते हैं रेशियो। इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन ये मैंने पढ़ा था एंगल एंड देयर मेजरमेंट। अब जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियो। इसमें क्या होता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने प्रकार का होता है ये जानना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसको बोलते हैं ये जानना है। देयर आर mainly 8 trigonometrical ratio पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन कॉस थीटा। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। थर्ड है टेंजेंट टेन थीटा। फोर्थ है कोटेंजेंट कॉट थीटा। फिफ्थ है सेकेंड सेक थीटा। कोसेकेंट कॉसेक थीटा। दो और एक्स्ट्रा होता है वर्स थीटा एंड 8 कॉवर्स थीटा। ये होता है। ये साइन थीटा, कोसाइन मीन्स कॉस, टेंजेंट मीन्स टेन, कोटेंजेंट मीन्स कॉट, सेकेंट मीन्स सेक, कोसेकेंट कॉसेक कॉसेक एंड वर्स थीटा एंड कॉवर्स थीटा। ये होता है 8 होता है। हम लोग पढ़ते हैं 6। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ये साइन हिंदी नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए साइन का मतलब होता है ज्या, कॉस का मतलब कोज्या, टेन का मतलब कोटि स्पर्श ज्या, कॉट का मतलब स्पर्श कोटि ज्या। ये हुआ शुद्ध हिंदी, हम लोग पढ़ते हैं साइन। तो ये चीज है शुद्ध हिंदी। क्या है? हिंदी पढ़ना इंग्लिश से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हैं? हिंदी पढ़ना इंग्लिश से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये हो गया साइन। ये ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और रेशियो। ये तो इसको लिखते कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स वर्स एक्स कॉवर्स एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। या y इज इक्वल टू एफ थीटा साइन थीटा, यहां पर x है तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स वर्स एक्स एंड कॉवर्स एक्स एटसेट्रा। ये ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें दो बात नोट करना है, लिखने का तरीका। इसको पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x, और यहां पर लिखेंगे साइन एक्स। एक बात यहां पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं। क्या क्लियर करना चाह रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है, तो इसको नोट कर लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितना होता है? 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वर्स एंड कॉवर्स। अब दूसरा चीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं भाई? रिप्रेजेंटेशन, सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला चीज क्या है? रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे लिखेंगे साइन एक्स। ये 100% सही है, ये लिखना सही है। या y इज इक्वल टू एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये लिखना भी सही है, लेकिन ये लिखना गलत है। y इज इक्वल टू एफ एक्स
इक्वल टू साइन थीटा। ये ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि यहां पर x का फंक्शन है और यहां हम लोग थीटा लिखे हैं। दूसरा, ये भी लिखना गलत है, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी लिखना गलत है। लिखना सही है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू एफ थीटा साइन थीटा, ये दोनों सही है। लेकिन यहां पे x है तो यहां थीटा देना गलत है, यहां थीटा y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहां x लिखना गलत है, क्योंकि साइन किसके साथ अटैच है, वेरिएबल x के साथ अटैच। लेकिन यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y x थीटा का फंक्शन, तो ये ब्लंडर मिस्टेक, ये लिखना गलत है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला चीज ये नोट किया जाए, लिखना सही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है। और देखिए आगे, अब जैसे कुछ बेसिक बात पर भी हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए इसको नोट कर लिए, अब हम इसको हटा रहे हैं साइड से, अब ध्यान देना है इस पर। ये क्या है, पहला चीज नोट करने वाली बात है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ऐसा, ये अनसेपरेबल क्वांटिटी जैसे हमारे सर से बाल को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से थीटा को किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से अलग नहीं किया जा सकता। ये अनसेपरेबल क्वांटिटी। बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल कर देता है, ये ब्लंडर मिस्टेक, ये गलत है। तो वही चीज हम बता रहे हैं, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये अनसेपरेबल क्वांटिटी है। दूसरा चीज, इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है, थीटा मेजर इन रेडियन, थीटा जब भी लिखेंगे रेडियन में लिखा जाएगा। रेडियन मेजरमेंट आपको एंगल एंड देयर मेजरमेंट में पढ़ाया गया है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो वहां से थीटा जब भी डिग्री में दिया हुआ है तो उसको जनरली रेडियन में लिखना है। ये बातों पर भी आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको नोट करके चलना है। अब आगे देखिए, ये पहली बात नोट कर लीजिए, ये दूसरी बात, थीटा जब भी होगा एंगल तो वो आपका किस में होगा भाई, रेडियन में। हमारा किसका होगा, रेडियन मेजरमेंट में। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। अब देखा जाए आगे, इसको भी नोट कर लिया जाए। ये नहीं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, थीटा थीटा कैंसिल कर दिए, ब्लंडर मिस्टेक। अब देखा जाए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने तरह का होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो हम ट्रायंगल के विषय में मोर डिटेल जानकारी रखेंगे। ट्रायंगल के विषय में, ट्रायंगल कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर होता है एक्यूट एंगल, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, जिस ट्रायंगल का ऑल एंगल एक्यूट होगा उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ए एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, ये कहलाता है एक्यूट एंगल। एवरी एंड ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज एक्यूट, देन दिस टाइप ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फॉर एग्जांपल में जैसे ये बना सकते हैं, ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसका जितना भी एंगल है वो आपका क्या है, 0 डिग्री से ग्रेटर लेस देन 90, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में क्या होता है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये जिस ट्रायंगल का एक एंगल, ओनली वन एंगल 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोला जाएगा। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, जैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल है, PQR, ये ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? कोई भी एंगल, जैसे इसमें एंगल Q जो है विच इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, सारा एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता। तो ये दो तीन बातें आप नोट कर सकते हैं। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, DEF। DEF कैसा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ABC। इसमें ऑल एंगल आर क्या है? एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। इस तीन को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मोर डिटेल, इसका थ्योरम है, इसको हम प्रूव करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखिए फिर आगे नेक्स्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बेसिक बात भी जानना है। क्या जानना है? देखिए बेसिक बात क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें जो बेसिक बात है कि पहला होता है एक्यूट एंगल। किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कोई भी दो एंगल को ऐड करते हैं, वो यदि 90 हो जाएगा तो ए बी को बोलते हैं, ए बी कॉल्ड ए कॉमा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चौथा होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को ऐड करने के बाद 180 होता है, जैसे अल्फा है प्लस बीटा, दोनों को ऐड करने के बाद ये यदि होता है तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ए एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये तो ये सब चीज आप नोट कर सकते हैं, किसको क्या बोला जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिग्नोमेट्री में निगेटिव एंगल भी होता है, पॉजिटिव एंगल भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह का एंगल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह का एंगल होता है, कौन कौन सा भाई? एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी तक से जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़े थे तो उसमें कहीं भी नहीं था कि निगेटिव एंगल का चर्चा हुआ था, लेकिन अब जो है निगेटिव एंगल का भी चर्चा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं, आइए ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह की बातें होती है। इसमें दो तरह की बातें होती है। पहला क्या, हम लोग से कोई पूछता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव क्यों होता है? यहां पर दो तरह का, जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश। दो तरह का रोटेशन होता है। एक होता है क्या?
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब इस तरीके से रोटेट करेगा, रिवॉल्विंग रे। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। इसी का नाम है काउंटर क्लॉक, इसी का दूसरा नाम है काउंटर क्लॉक। काउंटर क्लॉक, तो काउंटर क्लॉक में थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या रीजन है? रीजन बताएंगे, ये रीजन भी हम बताएंगे। तो इसमें जो थीटा जो मेंशन करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ओपी। और एंगल जब भी बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा है, फिगर देखिए यहां पर, दूसरा है क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉक, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन में इस तरीके से घुमा जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा, ये घड़ी है, घड़ी इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। यहां पे नाम दे दीजिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा निगेटिव होता है, थीटा लेस देन जीरो, निगेटिव, थीटा निगेटिव होता है। क्या रीजन है? रीजन पता करना है। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में निगेटिव। अब इसका रीजन जानना है, तो रीजन कैसे जानेंगे? तो पहले इसको नोट किया जाए। रोटेशन जब भी लेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर से रोटेट करेंगे। क्लियर? तो आप इसको जो है आसानी से समझ रहे हैं कि इसका रोटेशन ओ क्यू, इसको मान लीजिए ओ क्यू, another revolving ray OQ which makes an angle clockwise from x axis, x axis के साथ इसका रोटेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखा जाए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव हम क्यों माने भाई? इसका रीजन है, ड्यूटू बता रहा है। इसका रीजन होता है ड्यू टू राइट हैंड रूल। एक आता है वेक्टर में, हम लोग डिस्कस करेंगे, ड्यू टू राइट हैंड रूल, ड्यू टू राइट हैंड रूल, हैंड रूल। ये क्या है? जैसे फोर फिंगर को एक्स एक्सिस पे रखिए, वाई एक्सिस के तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो थंब है, ये थंब देखिए कैसा है, अप टू द प्लेन। ये फोर फिंगर को एक्स एक्सिस पे रखे, वाई एक्सिस के तरफ रोटेट किए, ये रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस का है। ये कैसा डायरेक्शन है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस को कैसे दिखाएंगे? तो यहां पर तो दिखना पॉसिबल नहीं हो, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिए, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो। तो चूंकि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव कहां से आया? रोटेशन कहां से? ड्यू टू राइट हैंड रूल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज में देखिए, पहले वाई एक्सिस पे फोर फिंगर को रखिए, ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन हो गया इनटू द प्लेन, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस। इसको कैसे दिखाएंगे? इधर निगेटिव जेड एक्सिस। क्योंकि जब हम फोर फिंगर को वाई एक्सिस पे रखें, एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट किए, तो ये रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो उसका डायरेक्शन हो गया निगेटिव जेड एक्सिस। इसीलिए क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? निगेटिव जेड एक्सिस। आप लिख सकते हैं, तो आपको बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों होता है। तो ड्यू टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। यही एक सिस्टम है। तो इसका सिस्टम को भी जानना है। इन्हीं की आपसे पूछा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों होता है भाई, तो आपको सीधा बताना है ड्यू टू राइट हैंड रूल। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो मेरी बातों को याद रखिएगा। फोर फिंगर को एक्स एक्सिस पे रखिए, वाई एक्सिस की तरफ रोटेट कीजिए, ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस, रोटेशन मेरा एंटी क्लॉक हुआ,
इसलिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में फोर फिंगर को वाई एक्सिस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ फोल्ड करेंगे, इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन, निगेटिव जेड एक्सिस, इसलिए क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल को पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको एक ही लाइन बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों होता है। इसका रीजन है ड्यू टू राइट हैंड रूल, ड्यू टू राइट हैंड रूल। क्लियर, सबको क्लियर हो रहा होगा। जो भी है हर जगह के स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देख के समझेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्या होता है, क्लॉकवाइज निगेटिव क्या होता है। अब हम लोग चर्चा को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, हर पॉइंट पर नया नया चीज सीखने को मिलेगा। अभी बेसिक से बेसिक बात को आपको सिखा दिया जाएगा कि आपको जो है कोई भी दबा नहीं सके, कोई भी ठग नहीं सके कि क्यों, क्या रीजन है, रीजन बताना है। मैथमेटिक्स रीजन पे चलता है, थ्योरी से चलता है। अब देखा जाए नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड बराबर ये साइड बराबर ये साइड, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें ऑल एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60, और ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, ये क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, इसका एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका साइड का लेंथ का स्क्वायर होता है, ये पहली बात। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ये पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल। दूसरा है आइसोसेलेस, इसमें क्या होता है, ये साइड बराबर ये साइड, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये जैसे ABC है, इसमें क्या होगा, AB बराबर AC, नॉट इक्वल टू BC। इसका एरिया क्या होता है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे, AD, इसका एरिया 1/2 BC इंटू AD, और यहां पर लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्या सेंटीमीटर मीटर जब भी एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट यहां पर जरूर देना है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये आपका ये एंगल इक्वल होगा। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, इसमें कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होगा। ये देख लीजिए, पहले इसको नोट किया जाए, उसके बाद हम बता रहे हैं स्केलन ट्रायंगल। ये है स्केलन ट्रायंगल। नो एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई किसी के बराबर नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, ये तो इसमें एंगल भी इक्वल नहीं होगा। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। इसको बोलते हैं एंगल A, इसको बोलते हैं एंगल B, इसको बोलते हैं एंगल C। एंगल A के अपोजिट साइड को बोलते हैं स्मॉल a, मतलब ये। एंगल B के अपोजिट साइड को ट्रायंगल में बोलते हैं स्मॉल b। एंगल C के अपोजिट साइड को बोलते हैं स्मॉल c। स्मॉल c, ये एंगल C, ये स्मॉल c। तो कभी पूछा जाए कि एंगल किसी भी स्केलर ट्रायंगल में स्मॉल a क्या होगा, तो BC का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल a, AC का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल b, AB का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल c। ये चीज है। तो इसको कोई एंगल किसी के बराबर नहीं होगा क्योंकि साइड अनइक्वल है। इसका एरिया कैसे निकलता है, तो हेरोन्स फार्मूला, इसको पहले नोट किया जाए।
ऊपर हम हटा रहे हैं, ऊपर हम हटा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ऊपर हम हटा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो इसमें जो आता है, एक आता है एस, एस बोलते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यही होता है एस। कभी भी एस पूछा जाए हाफ ऑफ पेरीमीटर, और इसका एरिया होता है एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट हेरॉन्स फॉर्मूला। ये भी हम प्रूव करेंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बताएंगे हेरॉन्स फॉर्मूला कहां से आया, ये भी चीज है, सारा चीज का प्रूफिंग है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्मॉल ए क्या होगा, स्मॉल बी क्या होगा, स्मॉल सी क्या होगा, ट्रायंगल कितने तरह का होता है, इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारा चीज आप जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे उनको भी पता चल रहा है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको नोट कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए इसमें थोड़ी सी बात, इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। बेसिक प्रॉपर्टी में ये देख लीजिए, ये स्केलन ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, कोई भी तरह का ट्रायंगल होगा उसमें यदि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये आप लोग प्रूव कर चुके हैं। और दूसरा होता है, ये पहला, दूसरा सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, थर्ड साइड मतलब कोई भी दो साइड को ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, पहला इसमें है, बी ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, सी बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बहुत मैक्सिमम सवाल इस पर भी आता है, आपका जो है ओलंपियाड का क्वेश्चन सब भी इस पे आता है, आसानी से बना सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसमें एक और आता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, तीसरा डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, मतलब हर वो बेसिक बात को हम क्लियर करना चाहते हैं जहां पर आपका कंसेप्ट लैग कर रहा है कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा, साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो साइड का लेंथ देने के बाद हमको देखना है कि दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीज है ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाता है, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होगा। और सब बेसिक बात पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, तो ये बेसिक बात है, इसको नोट कर लिया जाए। सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से सीख कर ढंग से हर पॉइंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको अब हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए, अब देखा जाए बेसिक बात, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, यदि हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हो गया ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये। और राइट एंगल के अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में बोलते हैं H, B और ये P, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो इसको लिखते कैसे हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया थ्योरम, ये हो गया थ्योरम। अब इसमें भी खास बात है जो तो अभी हम क्लियर कर रहे हैं। और एक नंबर सिस्टम में आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसमें क्या खास बात देख रहे हैं कि 5 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है, और 5 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है। देखिए तो 5 का वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 5 का वैल्यू 4 से ग्रेटर है। एट द सेम टाइम कभी भी दे दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ए का न्यूमेरिकल वैल्यू बी के न्यूमेरिकल वैल्यू से ग्रेटर होगा, एंड ए का न्यूमेरिकल वैल्यू सी के न्यूमेरिकल वैल्यू से ग्रेटर होगा हमेशा। ये चीज आपको नया लगा, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5, उस पर एक एग्जाम्पल दिया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 5 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है, 5 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 से भी ग्रेटर है। एट द सेम टाइम इस तरह का कभी रिलेशन आपको आ गया नंबर सिस्टम में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, the numerical value of A is greater than numerical value of B and numerical value of A is greater than numerical value of C। इसको नोट किया जाए भाई, इस एग्जांपल को, इसी कंसेप्ट को हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी देखना है कि एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, पूरे सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन इसमें जो खास बात है उस खास बात पर भी हमको ध्यान देना है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, याद रहेगा सब दिन के लिए। अब इसी कंसेप्ट को हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। देन देख लिया जाए, जब भी इस तरह का ट्विंस या 3 नंबर, कभी भी कोई भी 3 नंबर्स इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ऑब्वियसली एच ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी इक्वल टू बी, यानी हाइपोटेनियस का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। इक्वल कब होगा? फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा, जैसे थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 90, थीटा का वैल्यू 180, ये सब पॉइंट पर एच और पी बराबर होगा। अदरवाइज एच ऑलवेज ग्रेटर देन पी, एच ऑलवेज ग्रेटर देन बी, एच बराबर पी, एच बराबर बी, सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा, पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा, कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए, जैसे थीटा का वैल्यू 0, एच हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस सब इक्वल हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू 90 तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस ये भी बराबर हो जाएगा। यदि थीटा का वैल्यू 180 तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस ये भी तीनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कब होगा? सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा। अदरवाइज एच हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा और हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, बी का मतलब बेस, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन,
हो सकता है कभी परपेंडिकुलर का वैल्यू बड़ा हो जाए, कभी बेस का वैल्यू बड़ा हो जाए, ये हो सकता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा? हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यहां पर नोट कर लेना है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमसे और आपसे किसी से भी पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, तो हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस में इसी से रेंज निकलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसी कंडीशन से रेंज निकलता है। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे दो फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 इसको नोट किया जाए पहले। अब देखा जाए फार्मूला नंबर 1, ये हो गया थ्योरम। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं भाई? क्या चर्चा करते हैं? हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से ये हो गया थ्योरम, ये हो गया फार्मूला, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला नंबर 1, यानी बेस का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला नंबर, ये दोनों हो गया फार्मूला, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इस पर भी ध्यान देना है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल है 90 डिग्री, ये है आपका थीटा, थीटा। ये एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं इन गिवन फिगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री या π/2 रेडियन, दोनों एक ही चीज है, डिग्री से रेडियन में। लेट एंगल ए सी बी थीटा, देन एंगल सी ए बी 90 डिग्री माइनस थीटा। ये होगा, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ये राइट एंगल ट्रायंगल की बातें हो रही है। ये भी दो तरह का होता है, ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये कहलाता है, ये और ये इक्वल हो गया तो इसका भी नाम है। लेकिन अभी जो हम लोग बेसिक फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अब देखिए, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रेशियो भी बोला जाता है। अभी पता चलेगा, जैसे इस एंगल का साइन निकालना है इन ट्रायंगल ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन ऑफ एंगल ए सी बी क्या होगा? ए बी बाई ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। शॉर्ट इसी को लिखते हैं साइन थीटा पी बाय एच। ये पहला चीज, ये रेशियो है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। चूंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो, इसलिए हम लोग इसको रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया क्यों रेशियो बोलते हैं? क्योंकि और एक बात, साइन थीटा पी बाय एच ही क्यों होता है? तो साइन थीटा, ये एंगल जितना बड़ा होगा साइड उतना बड़ा होगा। साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपोटेनियस। ये एंगल जितना बड़ा होगा साइन उतना बड़ा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइड। इस एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, इसलिए पी बाय एच। दूसरा कोसाइन थीटा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये एंगल नहीं लिख के डायरेक्ट लिख रहे हैं, थीटा बीसी बाई एसी
यानी b बाय एच। ये भी हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कॉस भी है बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो है, इसलिए हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं। टेंजेंट थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। कोटेंजेंट थीटा बी सी बाई ए बी, बेस बाय परपेंडिकुलर। 5 सेकेंड थीटा, ये होता है एच बाई बेस। कोसेकेंड थीटा कॉसेक, ये होता है एच बाय परपेंडिकुलर। ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। चूंकि ये बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? साइड का रेशियो होता है।